हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया था, सारे फार्मूले देख लिए थे। अब उनका एप्लीकेशन देखेंगे, उन फार्मूलों का जो भी फार्मूला हमने सीखा है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सुजाता परचेज ए कार फॉर 2,50,000 एंड सोल्ड इट 3,48,000. व्हाट इज द प्रॉफिट एंड परसेंटेज प्रॉफिट सी मेड ऑन द कार? ऑप्शन दिया गया है 30%, ऑप्शन बी दिया गया है 33%, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 37%, यहाँ परसेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन ऑफ दिस। बेसिकली क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सुजाता एक कार खरीदती है, कितने में? 2.5 लाख रुपए में। कितने में खरीदती है? 2.5 लाख रुपए में वो कार खरीदती है और उसको 3,48,000 रुपए में बेचती है। ठीक है, 3,48,000 रुपए में बेचती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उससे कितना प्रॉफिट हुआ और उसका परसेंटेज बताइए। परसेंटेज प्रॉफिट भी हमें बताना है, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट भी बताना है। तो ये सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया हुआ था। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से क्या हो, ज्यादा हो। तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो, ज्यादा हो, कास्ट प्राइस कम हो। तो यहाँ देखिए ना, सेलिंग प्राइस कितना है? 3,48,000 और जो कास्ट प्राइस हो कितना है? 2,50,000। इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा आपको? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फार्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक। तो अब यहाँ देख लीजिए, तो आप क्या करेंगे? 3,48,000 में से 2,50,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 2,50,000 रुपए आप घटा दिए, कितना आ गया? 98,000 रुपए आया। 98,000 रुपए क्या आया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर सिर्फ पैसे में पूछा जाता या पूछा भी गया है, देखिए प्रॉफिट तो कितना आया आपका? आ गया 98,000 रुपए। तो उस जो सुजाता है उसको 98,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। लेकिन बात यह है कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हमने क्या बताया था? प्रॉफिट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। क्योंकि हमने कहा था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कास्ट प्राइस में ही देखा जाता है। तो जिस पर देखा जाता है वो कहां होता है? डिनोमिनेटर में होता है। और 100 से मल्टीप्लाई भी होता है, हमने बताया था, क्योंकि हमें परसेंटेज लिखना होता है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब बताइए, तो प्रॉफिट कितना हुआ था भैया? प्रॉफिट हुआ था 98,000। इंटू कितना करना था हमें? 100। और डिवाइड कितने करना था? कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितना था? 2,50,000। यहाँ देखिए 4 जीरो है 2,50,000 में, 4 जीरो इधर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा? 980/25। और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 39.2%। 39.2% किसी भी ऑप्शन में हमें दिया नहीं गया है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये बहुत आसान और बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है, ये बात पहले क्लियर कर दूं। लेकिन हाँ, बेस बनाने के लिए सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। हम धीरे धीरे अपग्रेड होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि ए गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर रुपीज 14,500 एट ए लॉस ऑफ 20%. व्हाट इज द कास्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड ब्रेसलेट? ऑप्शन दिया गया है 18,000, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 18,125 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 18,500, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 20,000। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा जा रहा है कि एक गोल्ड का ब्रेसलेट है, ठीक है, सोने का ब्रेसलेट है, ठीक है, जो 14,500 रुपए में बेचा गया है। और 14,500 रुपए बेचने पर ना, जो बेचता है उसको 20% की हानि होती है, लॉस होता है, हानि होती है। तो हमसे उसका कास्ट प्राइस पूछा गया है। तो इतना तो बात समझ में आ गया है कि भैया जब लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस ज्यादा होगा। ये चीज दिमाग में भर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट, मान लो यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुआ है, कभी कभी होता है ना कि सेलिंग प्राइस अगर यहाँ लॉस बता रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो कास्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम रखता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये भी दिमाग में रखना होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या क्या दिया गया आपको? सेलिंग प्राइस दिया गया है और क्या दिया गया? परसेंट लॉस दिया गया है और कास्ट प्राइस पूछा है। तो परसेंटेज लॉस का हमने फार्मूला को क्या बताया था? परसेंटेज लॉस इक्वल टू क्या बताया था? लॉस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो अब लास्ट परसेंटेज कितना दिया गया है? 20। लेकिन अब देखिए लॉस हमें नहीं पता है, तो लॉस की जगह हम क्या लिख लेंगे? कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ क्या? कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 14,500 इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस चाहिए, कास्ट प्राइस क्या नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने 20 के साथ कर दिया, तो 20 सीपी हो गया इक्वल टू 100 सीपी। 100 मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो 100 सीपी में से 20 सीपी कितना बचेगा? 80 सीपी है कि नहीं? कास्ट प्राइस कितना बचा? और यहाँ देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 8 से डिवाइड कितना आया? 18,125। तो इसका मतलब उस गोल्ड ब्रेसलेट का कास्ट कितना था? 18,125 रुपए था और उसको कितने बेचा गया? 14,500 में। तो ये ज्यादा खरीद करके आप कम में बेचेंगे, घाटा तो नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन रिलेट कर पा रहे हैं, फार्मूला रिवाइज किए होंगे तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, इफ द कास्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 25/2%, ऑप्शन नंबर बी दिया 25/3%, ऑप्शन नंबर सी दिया 25/4%, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 25/6%। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि कास्ट प्राइस, जो कास्ट प्राइस है उस सेलिंग प्राइस का 96% है, तो उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितना प्रॉफिट उसका है। ठीक है, प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो कितना होगा। ठीक है, ये हमसे बोला गया है। तो हमने क्या किया कि भाई हमें जो बात दी गई वही लिख लिया। कहा गया ना कि कास्ट प्राइस जो है वो 96% है सेलिंग प्राइस का, तो हमने लिख लिया कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 96% ऑफ सेलिंग प्राइस। क्लियर? अब बताइए यहाँ पर, तो कास्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 96 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100।
100 नीचे है, डिनोमिनेटर इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 100 सीपी और यहाँ से इधर भी डिवाइड हो गया 96 इक्वल टू एसपी। तो जो एसपी आया है मतलब सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस के फॉर्म में आ गया है। अब बताइए प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमने कास्ट प्राइस के फॉर्म में निकाल लिया ना, इसी को ले जाके यहाँ रख दिया। ये देखिए 100 सीपी बाई 96 माइनस सीपी इंटू 100 सीपी। फिर देखिए सीपी सीपी न्यूमरेटर में दोनों है, यहाँ कॉमन लेके ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा देखिए, ये 100 वाला ये है, ये 100 माइनस 96 कर लिया है कि नहीं, 96 अपॉन 96। 96 में से जस्ट 196 से जाएगा कितना बचेगा 4, और 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 400 अपॉन 96। क्लियर। अब जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25/6% आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, कभी भी अगर इनका इस तरीके से रिलेशन दिया जा रहा है तो इसको ऐसे ही निकालेंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं बड़ी दिक्कत होने वाली है। फिर क्लियर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स इज इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ 25 आइटम्स, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ऑप्शन दिया गया है ए में कि प्रॉफिट 50/3%, बी में दिया गया लॉस 50/3%, सी में दिया गया प्रॉफिट 25/3%, डी में दिया गया लॉस 25/3%। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये चीज क्लियर है नहीं, ठीक है। लेकिन हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि भैया कि किसी भी सामान मतलब किसी सामान के 30 आइटम को उतने पैसे में बेचा जाता है जितने में 25 सामान खरीदा गया था, जितने में 25 सामान खरीदा गया था उतने में बेचा गया है। ये बात क्लियर हुई, ठीक। अब बताइए, अब क्या है, हमने ये मान लिया कि जो कास्ट प्राइस है ना, कास्ट प्राइस है किसी एक आइटम का, एक आइटम का कास्ट प्राइस कितना मान लिया 1 रुपए। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 आइटम खरीदोगे तो उसका कितना पैसा होगा 30 रुपए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ से खेल शुरू होगा। अब क्या बोला, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स इक्वल टू कास्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम। तो भैया जब 1 रुपए के एक सामान खरीदा जाता है तो 25 आइटम खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा 25। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से दिमाग घबराया, क्यों, क्योंकि 30 आइटम खरीदने के लिए 25 रुपए लग रहा था और आपने 30 आइटम को कितने में बेच दिया 25 रुपए में। भाई 30 आइटम खरीदने के लिए आपको 30 रुपए लग रहा था और आप 30 आइटम को बेचा कितने 25 रुपए, मतलब 5 रुपए में कम बेचा आपने। इसका मतलब आपका जो कास्ट प्राइस है वो किससे बड़ा हो गया, किससे, सेलिंग प्राइस से। तो जब कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो जाता है तो वहाँ क्या होता है लॉस, क्या होता है लॉस। और यहाँ लॉस कितना हुआ 5 रुपए। आई थिंक आप समझ रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं, अगर सिंपल बनाना होगा, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं काफी जगह, वन एग्जाम में तो काफी पूछे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया भैया इसमें लॉस होगा। तो यहाँ से जो प्रॉफिट वाले ऑप्शन है जितने, अब वो रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब अब हमें 50/3 25/3 मतलब दो ही ऑप्शन में अब हमें देखना है। तो आइए अब लॉस निकालते हैं, कितना लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो लॉस कितना होगा 5 रुपए इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस कितना है 30। भाई 30 आइटम को खरीदने में 30 रुपए लगा था 30, तो बस यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किया कितना आया 50/3%। तो इस तरीके से 50%, इस तरीके से 50/3% किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अक्सर आपको मिलेगा, किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा। अगर मिलेगा तो आपको क्या करना है, 1 रुपए मान लेना है, बस सारा काम आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, ये बुक वाज सोल्ड फॉर ₹27.50 विद ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ इट वेयर सोल्ड फॉर ₹25.75, then what would have been the percentage of profit or loss। ऑप्शन दिया गया है लॉस 3%, बी दिया गया प्रॉफिट 3%, फिर सी दिया गया लॉस 2%, ऑप्शन नंबर डी दिया गया प्रॉफिट 1%। ये हमें ऑप्शन दिया गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसे समझते हैं कि क्वेश्चन कहा क्या गया है। क्वेश्चन ये कहा गया कि एक बुक है, उसको अगर 27 रुपए 50 पैसे में बेचा जाता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है, 10% की क्या होती है प्रॉफिट। क्लियर। लेकिन अब उसी बुक को अगर हम 25 रुपए 75 पैसे में बेचें तो उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये बात हमसे पूछी गई है। क्लियर है। अब बताइए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात ये, तो अगर हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है और कास्ट प्राइस पता अगर हो जाए तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। इसका मतलब हमें इसका कास्ट प्राइस पता हो जाए तो काम बनते हैं। लेकिन कास्ट प्राइस किससे पता चल सकता है, ऊपर वाले इंफॉर्मेशन से, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी दिया गया है। तो ये सेलिंग प्राइस पता है, परसेंटेज प्रॉफिट पता है, तो कास्ट प्राइस क्यों नहीं पता चल जाएगा, बस उसी का फायदा उठाएंगे। कैसे, देखिए सेलिंग प्राइस दिया गया है, जो पहले केस 1 की बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 27.5, प्रॉफिट कितना दिया गया है परसेंटेज 10%, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस कितना है 27.5 हमने लिख दिया और प्रॉफिट परसेंट 10 था, हमने इसे यहाँ लिख दिया। अब बताइए कितना हो गया, माइनस कास्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस डिनोमिनेटर में कास्ट मल्टीप्लिकेशन करके 10 सीपी कर दिया हमने, और इसे हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 2750, 100 सीपी, 100 सीपी इधर जाए कितना हो जाएगा 110 सीपी और इक्वल टू 2750 डिवाइड कर दिया कितना है 25। मतलब कास्ट प्राइस मतलब उस बुक की कीमत कितनी थी 25 रुपए, कितनी थी 25 रुपए, ठीक है। उस बुक की कीमत कितनी थी 25 रुपए। 25 रुपए की चीज को बेचा कितने जा रहा है 25 रुपए 75 पैसे में। इसका सीधा मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट होगा 0.75। अब अगर हम एग्जाम में होते तो यहाँ देखिए सब में लास्ट दिया है, प्रॉफिट सिर्फ दिया है, हम तुरंत टिक कर देते हैं भैया, बस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन मिल गया। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, वो भी देख लेते हैं। हमेशा ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, आपको 2 प्रॉफिट देगा तो क्या करेंगे, तो सॉल्व करना चाहिए। तो अब बताइए प्रॉफिट कितना निकल गया, तो भैया 25 रुपए किताब को 25 रुपए 75% बेच रहे हैं, तो 75 पैसा क्या हो गया आपको प्रॉफिट। क्लियर है। अब प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है 0.75 पैसा, 100 मल्टीप्लाई करिए अपॉन 25, बस ये देखिए 100 मल्टीप्लाई 75/25
25 से डिवाइड कर देंगे तो 75 को 3 आ जाएगा, तो मतलब 3%। इसका मतलब क्या निकल के आया कि उससे 3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको ये जितने क्वेश्चन समझ लिए थे, बिल्कुल देखिए बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन थे, नो डाउट। लेकिन अब जो लास्ट के तीसरे चौथे क्वेश्चन थे, ये सब एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन जो पांचवा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आने वाले वीडियो जो होंगे प्रॉफिट और लॉस से धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता ही रहेगा। अब आगे आगे धीरे धीरे क्वेश्चन टफ ही आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज क्लास में इतना ही, जय हिंद।